अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उस्मान अरशद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग शिलाजीत के हवाले से बात करेंगे कि ये किस हद तक डेंजरस है और जहरीली है, और वो कौन से ऐसे 4 मेटल्स हैं या कंटेमिनेंट्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी को डैमेज भी कर सकते हैं और इवन तो आप अपने ऑर्गन्स को भी लूज कर सकते हैं। और अगर आपने ये जानना है कि कौन सी चीज के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो आप किसी भी जनरल हॉस्पिटल में चले जाएं और वहां पे जाके जो किडनी का डिपार्टमेंट है उनसे पूछें कि आपके पास इस तरह के कितने केस रिपोर्ट हुए हैं कि जिनके अंदर लोगों ने शिलाजीत को कंज्यूम किया है और उनके साथ क्या हुआ है। तो मेरे साथ रहिएगा, इस वीडियो में इन चीजों को डिटेल से बताऊंगा, लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा कैसे जो शिलाजीत है वो आपकी बॉडी के लिए किस हद तक डेंजरस और पॉइजनस है। और आखिर में मैं आपको एक रियल वर्ल्ड स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा, बिकॉज आई लाइक स्टोरी टेलिंग, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिलाजीत बेसिकली क्या है? ये पहाड़ों का इसको सीना बोला जाता है, या ये बेसिकली जो दरख्त होते हैं जब वो टूट के गिर जाते हैं तो वो डिकम्पोज होते रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज करते हैं और आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये बेसिकली शिलाजीत बन जाती है। और फिर जो है वो शिकारी जाते हैं और इसको जाके जो है वो वहां से इसको हार्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप एक चीज पहाड़ों से हासिल कर रहे हैं तो पहाड़ों के अंदर तो बहुत सारे मेटल्स भी होते हैं। तो एक चीज अगर पहाड़ों में तैयार हो रही है तो द चांसेस आर देयर कि वो जो मेटल्स हैं जो कि इंतहाई डेंजरस पहाड़ों में मौजूद हैं वो शिलाजीत के अंदर भी मिक्सअप हो जाएंगे। वो 4 डेंजरस जो मेटल्स हैं वो कौन कौन से हैं जो कि इंसान की बॉडी के लिए इंतहाई डेंजरस हैं? तो नंबर 1 इज लेड, नंबर 2 इज मरकरी, नंबर 3 इज कैडमियम, नंबर 4 इज आर्सेनिक। आर्सेनिक तो एक सीधा सीधा पॉइजन है। अब जब आपने एक पहाड़ों से चीज हासिल की और पहाड़ों में ये मेटल्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें से बहुत सारे आपकी बॉडी के लिए अच्छे भी हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जिनका मैंने समय नाम लिया कि जिनको आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती। तो उस केस में आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है, मेटल टॉक्स। जब एक शिकारी ने शिलाजीत को एक्सट्रैक्ट किया, द क्वेश्चन इज कि क्या उसके पास वो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी या इक्विपमेंट या प्रोसीजर मौजूद है कि जिससे वो शिलाजीत को प्योरीफाई कर सकता है? उसके पास ऐसी चीजें मौजूद नहीं है। तो होता क्या है कि जब आप शिलाजीत को कंज्यूम करते हैं या ज्यादा अमाउंट में करते हैं कंज्यूम या ज्यादा ड्यूरेशन तक उसको कंज्यूम करते हैं, तो द चांसेस आर देयर कि वो जो मेटल्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर उसके साथ चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर 2 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, एक किडनी है और एक लिवर है। ये दोनों बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। आपकी किडनी इन मेटल्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम किडनीज हैं वो फेल देखी गई हैं उन लोगों की जिन्होंने एक्सेसिव अमाउंट में शिलाजीत को यूज किया है या उनको लंबे अरसे तक यूज किया है। उसके बाद आपका जो लिवर आ जाता है, आपका जो लिवर है वो टॉक्सिक हो सकता है, बिकॉज वो एक प्यूरिफाइंग ऑर्गन है। तो बहुत सारे जब मेटल्स वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके लिए भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी बॉडी मेटल्स को डाइजेस्ट करने के लिए या पॉइजन को जो है वो हैंडल करने के लिए डिजाइन ही नहीं हुई भी। तो इससे आपका लिवर फेल हो सकता है। और दूसरा यह है कि आपकी ये जो ब्रेन है उसके लिए इंतहाई टॉक्सिक है, इसमें जो है वो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। तो हमारे पास जब इसके अलावा एक सेफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, देन व्हाई वी डोंट गो फॉर दैट? व्हाई वी चूज शिलाजीत की जिसके अंदर में भी कुछ बेनिफिट्स भी हों जो कि हमें प्लांट से भी हासिल हो सकते हैं, प्लांट्स मेडिसिन से भी हासिल हो सकते हैं। हम उनको छोड़ के हम लोग शिलाजीत की तरफ आते हैं और उसके साथ कई और मेटल्स, जो 4 तो हम जानते हैं, इसके अलावा और कई मेटल्स हैं जो कि उसके अंदर कंटेमिनेट हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह से कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो है नहीं, तो उससे क्या होता है कि जब वो प्रॉपरली प्योरीफाई नहीं होता और वो कंटेमिनेंट्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस चीज का इफेक्ट इंसान की बॉडी के ऊपर किया, तो आप किसी भी जनरल हॉस्पिटल में जाएं, उनके डिफरेंट वार्ड्स में जाएं और वहां पे जो डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं उनसे पूछें कि पिछले 6 महीनों के अंदर वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने लोगों को बहुत ज्यादा हॉस्पिटल की तरफ लेके आई है। ठीक है, तो उसमें से एक जो है वो शिलाजीत भी होगी। उसके अलावा वो आपको और भी बहुत सी चीजें बताएंगे। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है, एक प्रूफ है कि लोगों को इससे जो है गुर्दे फेल हुए हैं। मेरे एक जो है वो दोस्त डॉक्टर थे, ही वाज इन पेशावर, उनका एक छोटा सा क्लिनिक था, तो वहां पे एक पेशेंट आया तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जब उसको उन्होंने जब डायग्नोज किया, देन ही केम टू नो दैट कि इनके किडनीज हैं वो फेल हो गई हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी किडनीज फेल हो गई हैं तो आप डायलिसिस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि जब उन्होंने उसको कहा कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं और वहां जाके अपने आप को चेक करवाएं, उन्होंने उनको एक बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन बाद ये पता चलता है कि उनकी जो डेथ हो जाती है। क्वेश्चन ये है कि अगर उनकी सिर्फ किडनी फेल हुई थी तो वो तो डायलिसिस से भी काम चल सकता था, तो उसकी जो डेथ क्यों हुई? बिकॉज मेटल टॉक्सिसिटी। ही कंज्यूम्ड सो मच मेटल ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम दैट उसकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर सकी। उसकी जो है किडनी भी फेल हुई, उसका जो लिवर है वो भी फेल हुआ और इवेंचुअली उसकी जो है वो जहर बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट से जब ज्यादा हुआ तो उससे उसकी डेथ होगी। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सेम वही एनर्जी जो आप शिलाजीत से हासिल करते हैं, वही चीजें आप
प्लांट से भी ले सकते हैं, जो कि ज्यादा कंपैरेटिवली सेफ है, बिकॉज हमें ये पता है कि उन प्लांट्स की जो चीजें तैयार होती हैं उसके अंदर आपको इस तरह के जो मेटल्स हैं वो नहीं मिलेंगे। और प्लांट बेस्ड जो सोर्सेज होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा प्योर होते हैं एज कम्पेयर टू जो चीजें आप पहाड़ों से जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ ऐसे पहाड़ भी हैं जहाँ पे एस्बेस्टोस होती है, तो वहां पे जब हवा चलती है, अगर आप उस एस्बेस्टोस को इंजेस्ट कर लेते हैं या वो आपके सांस के जरिए आपके फेफड़ों में चली जाती है, चांसेस आर देयर 15 to 20 ईयर्स आपको जो है कैंसर हो जाएगा, बिकॉज एस्बेस्टोस इज कार्सिनोजेनिक, इट्स वेरी डेंजरस। तो पहाड़ों में तो वो भी होती है। तो जरूरी नहीं कि कोई चीज पहाड़ों से आपको मिले और आप ये समझें कि ये बड़ी अच्छी है हमारी सेहत के लिए क्योंकि ये नेचुरल है। तो नेचुरल चीजों में बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट्स, पोल्यूटेंट्स शामिल हो जाते हैं। सो यू हैव टू प्योरीफाई। जैसे आप पानी को प्योरीफाई करके पीते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि पानी के अंदर भी बाज़ औक़ात जो है वो जहरीले मादे या ऐसी चीजें होती हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया होते हैं जो कि कुछ लोगों के लिए उनको जो है वो बार बार बीमार करती हैं। तो पानी आपको उबालना पड़ता है, आपको रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर लगाना पड़ता है ताकि आपको साफ पीने को पानी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय।